Hello everyone, welcome back to my channel Biology with Mansi. In this video, we will discuss about structure and functions of cell membrane. तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आई वांट टू टेल यू ऑल कि मैं एक अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ. दिस इज माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी. यू कैन join my free live classes only on Unacademy app. You can also use my code MGNEET for 10% discount on all Unacademy subscription. You can also join my Telegram group that is Biology with Mansi, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सेल मेम्ब्रेन. सो सेल मेम्ब्रेन पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि सेल क्या होता है. तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो सेल क्या है? सेल क्या है? एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के. मतलब एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है और एक फंक्शन भी प्रोवाइड करती है हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. सारे ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने होते हैं. कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के बने होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, उनके पास सिर्फ एक ही सेल होता है. और कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं. उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस. तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक वाज द फर्स्ट वन जिसने लाइव सेल को देखा था और डिस्क्राइब किया था. उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन वाज द वन जिसने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीड्स टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में इन्वेंशन हुई वैसे ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ और इससे हमें डिटेल्ड स्ट्रक्चर पता लगा सेल का. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल. सेल के अंदर काफी कुछ होता है. उसके अंदर काफी ऑर्गेनलीज होती हैं जैसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, गोल्जी बॉडीज, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, कुछ लाइसोसोम. और इसके पास एक न्यूक्लियस भी होता है. न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है और न्यूक्लियस को जो कवर कर रहा है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और इस पूरे सेल को कवर करने वाले को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. तो इसी सेल मेम्ब्रेन के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? सेल मेम्ब्रेन एक लिपिड का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है और कार्बोहाइड्रेट्स का. तो पहले हम बात करते हैं लिपिड्स की. तो लिपिड्स आर अरेंज इन बाइलेयर फॉर्म. तो लिपिड्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन में बाइलेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. मतलब दो लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट हमारी लेयर होगी ये और सेकेंड दिस वन. They are arranged within the membrane in such a way that polar head are present towards outer surface. वो कुछ इस तरह अरेंज है मेम्ब्रेन में कि जो उसका पोलर हेड होता है, मतलब जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है, वो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है. दीज आर दी हाइड्रोफोबिक हेड्स. और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं, हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटरफोबिक होती हैं, वो टेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इनर साइड में. ये है हमारी हाइड्रोफोबिक टेल्स. ये ऐसे क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो वाटरफोबिक है. तो वो क्या होती है? अंदर प्रेजेंट होने से वो प्रोटेक्टेड रहती है एक्वस इन्वायरमेंट से. तो जो मेजर लिपिड है मेम्ब्रेन में वो कौन सा प्रेजेंट है? फोस्फोग्लिसराइड्स. सो द मेजर लिपिड इन द मेम्ब्रेन इज फोस्फोग्लिसराइड्स. अब हम सेकंड बात करते हैं प्रोटीन्स की. सो द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरी इन डिफरेंट सेल टाइप. हर एक सेल टाइप में जो रेशियो होता है प्रोटीन और लिपिड का वो वेरी करता है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस में जो एरिथ्रोसाइट होते हैं उसकी मेम्ब्रेन में 52% होता है प्रोटीन और 40% होता है लिपिड्स. तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन में. तो पहला प्रोटीन है इंटीग्रल प्रोटीन एंड सेकेंड इज पेरिफेरल प्रोटीन. तो पहले हम बात करते हैं पेरिफेरल पेरिफेरल प्रोटीन की. ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होता है. और ये कैसे अरेंज होता है? लूजली अरेंज होता है. सेकंड है इंटीग्रल प्रोटीन. ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये बरीड रहता है मेम्ब्रेन के अंदर. ये सरफेस पे नहीं होता, मेम्ब्रेन के अंदर बरीड रहता है और ये टाइटली अरेंज होता है. तो हमने देखा इसमें कि प्रोटीन हमारे पास मेम्ब्रेन में दो तरह के होते हैं, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल. जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो सरफेस पे होता है और लूजली अरेंज होता है. और जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो टाइटली बरीड रहता है मेम्ब्रेन में और ये टाइटली अरेंज रहता है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. इसके पास क्या है? ये दो बाइलेयर्स हैं. दिस इज फर्स्ट लेयर एंड दिस इज सेकेंड लेयर. दिस इज लिपिड बाइलेयर. दिस इज लिपिड बाइलेयर. ये ब्लू कलर के हमें दिख रहे हैं हेड, जो कि है हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, इसलिए ये बाहर प्रेजेंट है. और ये जो अंदर हमें टेल्स दिख रही है ब्लैक कलर की, दीज आर
टेल्स जो कि क्या है, हाइड्रोफोबिक, वाटर फोबिक है, इसलिए ये अंदर प्रेजेंट रहती है। सो इसको हम बोलते हैं फोस्फोलिपिड बाइलेयर। अब हमारे पास दो टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, फर्स्ट इज इंटीग्रल एंड सेकंड इज पेरिफेरल। जो पेरिफेरल है वो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, दीज आर पेरिफेरल प्रोटीन, ये सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं मेम्ब्रेन के। और जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो मेम्ब्रेन में बरीड रहते हैं, लाइक दिस। तो इंटीग्रल प्रोटीन है, मेम्ब्रेन के अंदर बरीड रहते हैं। हमें जो ये मेम्ब्रेन है उसमें कुछ शुगर भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किया। और इस मेम्ब्रेन में कुछ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड, कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे कम प्रेजेंट होता है, सिर्फ 5% प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन में। सबसे मेजर कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है। अब हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका क्या रोल है, ये स्टेबलाइज करता है सेल मेम्ब्रेन को, और ये इंपॉर्टेंट है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के लिए। तो कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है कुछ अमाउंट में, ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है और ये मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। तो अब हम बात करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। तो ये मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड अनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन ओवरऑल बाइलेयर। जो क्वाजी फ्लूइड नेचर होता है लिपिड का, वो क्या करवाता है, प्रोटीन की मूवमेंट करवाता है बाइलेयर के ऊपर। तो जो नेचर है लिपिड का वो क्या करवाता है, प्रोटीन की मूवमेंट करवाता है बाइलेयर के ऊपर। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इज फ्लूइडिटी। जो ये एबिलिटी है प्रोटीन की मूव करने की, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, एज इट्स फ्लूइडिटी। सो जो ये फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का, वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, सेल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरसेलुलर जंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है, सिक्रीशंस के लिए हेल्पफुल है, ये एंडोसाइटोसिस करवाता है और सेल डिवीजन भी कराता है। सो जो फ्लूइड नेचर होता है मेम्ब्रेन का, इसका काफी रोल है सेल ग्रोथ में, इंटरसेलुलर जंक्शंस बनाने में, सिक्रीशन करवाने में, एंडोसाइटोसिस करवाने में एंड सेल डिवीजन करवाने में। अब हम बात करते हैं जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके फंक्शंस क्या हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है मॉलिक्यूल्स की अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो द मेन रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो पहला हम देखते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है, इसमें जो न्यूट्रल सोल्यूट्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं मेम्ब्रेन से बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब है, अपनी हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। तो ये हमें डायग्राम दिख रहा है डिफ्यूजन का, यहाँ हमें दिख रहा है हाई कंसंट्रेशन है। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं न्यूट्रल सोल्यूट्स है वो कहाँ मूव करेंगे, इस जगह से इस जगह पे मूव करेंगे, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। सेकेंड इज ओस्मोसिस। इसमें क्या होता है, न्यूट्रल सोल्यूट्स नहीं, वाटर मूव करता है, अगेन अलोंग द कंसंट्रेशन मूव करता है हाइयर से लो। पर ओस्मोसिस में कौन मूव करता है, वाटर मूव करता है। तो इसको हम बोल सकते हैं, जब मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज ओस्मोसिस। डिफ्यूजन डिफ्यूजन के साथ जब वाटर मूव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। तो इस एग्जांपल में, इस इमेज में हम देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास था प्योर वाटर, यहाँ पे हमारे पास था सोल्यूशन। तो प्योर वाटर में हमें पता है सबसे ज्यादा होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जो वाटर है वो यहाँ से यहाँ पे मूव करेंगे, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। अब हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं बिना किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के। मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। जब हमें कोई भी एटीपी की नीड नहीं होती, कोई भी हमें एनर्जी की नीड नहीं होती, जब जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इनका जो मूवमेंट है वो होता है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करते हैं। सेकेंड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एज द पोलर molecules cannot pass through non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane. इसमें हमें किसी कैरियर की नीड होती है फॉर द ट्रांसपोर्ट। A few ions or molecules can transport across the membrane against their concentration gradient. इसमें कैसे मूव करते हैं, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लोअर से अपनी हाइयर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। पैसिव में कर रहे थे डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई से लो। और एक्टिव में अपने
अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेंगे, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। सच अ ट्रांसपोर्ट इज एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। इसमें हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इन विच एटीपी इज यूटिलाइज्ड। मतलब एनर्जी सोर्स क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, एटीपी। इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, सोडियम पोटेशियम पंप। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब हाई से लो, और इसमें हमें एनर्जी की कोई नीड नहीं होती। पर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अपने लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, और ये एक हाई एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, हमें इसमें एटीपी की नीड होती है। तो अब इस इमेज से हम देख सकते हैं। पहले हम बात करते हैं पैसिव की। पैसिव हमारे पास दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड फैसिलिटेटेड। सिंपल में क्या होता है, हमें किसी भी कैरियर प्रोटीन्स की नीड नहीं होती, और सिंपल में हमें कोई कैरियर या चैनल प्रोटीन चाहिए। यहाँ पे हमें चैनल या फिर कैरियर प्रोटीन चाहिए फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें क्या होता है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है, मतलब अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं मोलिक्यूल्स विदाउट एनर्जी, मतलब हमें इसमें कोई एटीपी की नीड नहीं होती। सेकेंड हम बात करते हैं एक्टिव की। एक्टिव में क्या होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, मतलब अपनी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं आयंस एंड मोलिक्यूल। इसमें क्या होता है, हमें इसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होती है। तो इस इमेज में हम देख सकते हैं ये अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं आयंस विद द हेल्प ऑफ एटीपी। एटीपी किस में कन्वर्ट हो रहा है, एडीपी प्लस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है इनसाइड द सेल। पर पैसिव में क्या हो रहा है, हमें कोई एटीपी नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई एटीपी नीडेड नहीं होती, और कैसे मूव करते हैं, अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं इन द पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।